भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी अर्जुन के मन में एक शंका आ गई है। उसका समाधान वो भगवान से प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं। अब ये कि ज्ञान तो आप पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, अगले को सुना भी लेते हैं, बतला भी लेते हैं, और सामने वाला आपको ज्ञानी समझने भी लगता है, मुक्त समझने भी लगता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं, ज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन भीतर में आपका क्या चल रहा है, कितना परिवर्तन हुआ, ये तो आप ही जानते हैं। मन आपका कहाँ कहाँ अटका हुआ, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, ये बाहर से पता नहीं चलता है। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37 नंबर श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कृष्ण मतलब कि आकर्षण, जिसके अंदर भी आकर्षण शक्ति है, और भगवान कृष्ण का स्वरूप हो गया है, उसका रूप हो गया है, और किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ज्ञान के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा, अपने अंदर जो भीतर उसके अंदर परिवर्तन हुआ उसके द्वारा एक आकर्षण है, जहाँ भगवान के भक्त जो है उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। उसकी वाणी में आकर्षण है, जो बोलता है लोगों को अच्छा लगता है, मन में शीतलता प्रदान करती है, अगले को अट्रैक्ट करता है। तो गुरु का काम है पहला काम अट्रैक्ट करना। जो भी सामने जो भगवान के भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ज्ञान की तरफ, भगवान के भक्ति की तरफ, फिर इंस्पायर करता है, इसको प्रेरणा देता है। ज्ञान का से अभ्यास करो, ऐसे प्रयत्न करो, मन इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल में करो, इसे जीतो, प्रेरणा प्रदान करता है, और अंत में ट्रांसफॉर्म कर देता है, अंदर से उसको बदल देता है, जीव से ब्रह्म बना देता है, या कहिए कि देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। यही गुरु का लक्ष्य है। बताया कि जो योग में श्रद्धा तो रखने वाला है लेकिन संयमी नहीं है। अब देखिए, प्रश्न में भी ज्ञान छिपा हुआ है। श्रद्धा तो है, अर्जुन अपनी बात पूछ रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपनी प्रॉब्लम होती है तो आदमी एक थर्ड पर्सन के बारे में कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, संयमी दूसरे के लिए पूछता है। लेकिन ये इतना ज्ञान सुनने के बाद जो है, ये श्लोक से पता चल रहा है अर्जुन के अंदर ज्ञान में तो श्रद्धा है लेकिन संयमी नहीं है। अभी वो इतना जल्दी ज्ञान सुनने के बाद जो है कैसे कोई संयमित हो सकता है, उसमें तो बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है। संयम का मतलब समझना जरूरी। श्रद्धा का मतलब सभी जानते हैं कि भगवान में श्रद्धा, वेद शास्त्रों में श्रद्धा, और गुरु के संतों के वचनों में श्रद्धा, इसको श्रद्धा बोलते हैं। और शास्त्रों में आया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाशयाणी। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो अश्रद्धालु है उसका नाश हो जाता है। नाश मतलब कि बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, अमरता को प्राप्त नहीं होता है, और उसके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग में जाता है, उच्च कुल में जन्म लेता है, उच्च योनि में जन्म लेता है, और खराब कर्मों के कारण पशु योनियों में जाता है, नरक में भी जाता है। तो बार बार ऊपर नीचे, वो झूले में कहीं ऊपर झूला ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो कहीं ऊपर जाता है, कहीं नीचे आता है, ऐसे भटकता रहता है। तो ज्ञान के लिए संयम बहुत जरूरी है। जब तक आप जो है आचरण आपका संयमित नहीं है, सधा हुआ नहीं है, तब तक आप
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भगवान वेद व्यास ने इसको लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप का एक माध्यम बना करके हमको देश और समाज को समझाने के लिए कि श्रद्धा के साथ साथ जब तक आपके जीवन में संयम नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन सादगी भरा होना चाहिए। मन जो है विषयों के लिए ललायत नहीं होना चाहिए। मन में भोगों की लालसा नहीं होनी चाहिए। जो अपने आप पदार्थ प्राप्त हो जाए, भोग सामग्री, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लोक और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत लंबा जो है संयम है। और एक इंद्रियों को आपको संयम करना पड़ता है कि कोई भी संसार की चीज़ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। देखने के बाद वो दृश्य आपके मन में चला जाता, निकलता नहीं है। कोई बात सुन रहे हो अभी आपके मन में चला जाता है, निकलता नहीं है। कोई भी खाते उसका संस्कार आपके चित्त पे पड़ जाता है और बार बार उसको दोबारा खाते हैं, तिबारा खाते हैं, बार बार उसको खाने की आदत पड़ जाती है। तो देखें तो विचार के, सुने तो विचार के, खाएं तो विचार के। और ऐसा बता रहे हैं कि इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है। अब श्रद्धा तो है, संयम नहीं है, तो आपका मन में भोगों की लालसा है, तो मृत्यु के बाद आपको मोक्ष थोड़ी नहीं मिलेगा। भोगों की लालसा आपके अंदर रहेगी और जहाँ जहाँ मन आपका अटका वहीं भटकेंगे आप जो है। जिससे आपका आसक्ति होगी, अटैचमेंट हो, लगाव होगा, आपके मन में उसकी याद आएगी, भगवान का याद नहीं आएगा। इसीलिए सत्संग में बताते हैं गुरु लोग जो है कि न किसी के शरीर में आप अटकिए और न किसी को अपने शरीर में अटकने दीजिए, क्योंकि अंत में जिसको जिसको अपने अपने शरीर में अटकाया होगा उस सबका मन आपको खींचेगा अपनी तरफ जो है। आपका जब शरीर छूटेगा सब लोग आपके लिए रोएंगे, आपके लिए विलाप करेंगे, चले गए, हमको छोड़ के चले गए। ऐसे गुरु लोग भी जो है शिष्यों को अपने शरीर में नहीं अटकाते हैं। और ऐसा देखना चाहिए कि हमारा मन भी जो है किसी के शरीर में न अटके। इसका एक बहुत सावधानी, ज्ञान जो है एक बहुत सावधानी है और सावधानी साधना है। जब तक हम सावधानी नहीं रखेंगे हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि रे मन समझ समझ पग धरिए। समझ समझ करके पग धरना है, बहुत सावधानी से जो है ज्ञान में आगे बढ़ना है। इसलिए ज्ञान को साबुन की सीढ़ी बताई गई है। आप देखिए साबुन की सीढ़ी पर चढ़िए, फटाक से आदमी गिर जाता है। ऐसे जो विषय विकार और इंद्रियां हैं ये साबुन की सीढ़ी की तरह है। नहीं चाहते हुए भी ज्ञानवान पुरुष भी कोई ज़बरदस्ती बलात्कार से विषयों की तरफ खींच लेती है और उसको विषय में गिरा देती है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक दृष्टांत आया कि एक सन्यासी था, वो गांव-गांव में रटन करता था। एक गांव में वर्षा काल में, जैसे अब बरसात में कहाँ जाएगा, तो सन्यासी को बताते कि एक गांव में 3 दिन ज़्यादा नहीं रहना है। और बरसात में जो है, अब बरसात में कहाँ जाएगा, जगह जगह कुटिया बनाएगा, तो 3 पूरे बरसात भर वो रुक सकता है। तो वहाँ वो गांव में रुक गया और सत्संग करने लगा। एक अछूत कन्या थी, आती सत्संग सुनती, बहुत उसके बाद आकर्षित हो गई थी। और ज्ञानी का जो सन्यासी था उसकी ज्ञान बातें उसको बहुत पसंद आता था। फिर उसके बाद जैसे वर्षा काल ख़त्म हुआ, जो सन्यास का नियम, गांव छोड़ के चला गया। जब गांव छोड़ के चला गया तो उसके शरीर में वो कन्या इतनी आसक्त हो गई थी कि सन्यासी के जाने के बाद गाँव में वो कुएं में कूद के जान दे दिया। तो दूसरे गांव में भी पहुंचे थे तो लोगों ने बताया कि वो कन्या जो आपकी शिष्य थी नदी में कूद के, कुएं में कूद के जान दे दिया है। और उसकी आत्मा भटक रही थी, जो है भटक कर सन्यासी के अंदर चली गई थी और उसको भी परेशान करने लगे। फिर सन्यासी वापस आया, कुएं में कुएं में कूदी है और आकर कभी कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिया। इस तरह से उस सन्यासी का जो है वो साधना, वो तपस्या भंग हो गया। तो ज्ञान की जो साधना है कि कहीं भी चित्त को आसक्त नहीं होने देना है। अष्टावक्र मुनि जो है राजा जनक को बता रहे हैं, जब मन किसी दृश्य में नहीं लगा हुआ, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में नहीं, कहीं आसक्त नहीं है, तभी मुक्त है।
अगर कहीं मन उसका आसक्त है किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, किसी दृश्य में, तो मुक्त नहीं है। इसलिए मन के जो है अटैचमेंट को आपको वॉच करने, मन आपका कहीं आसक्त तो नहीं है, क्योंकि जब तक आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी, मन से अटैचमेंट नहीं खत्म होगा, तब तक ज्ञान का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। और उस अटैचमेंट के कारण आपको हो सकता है मोक्ष भी न मिले, दोबारा आपको पुनर्जन्म भी हो सकता है। बताया कि ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब देखिए, अर्जुन को भी मालूम है, कह रहे श्रद्धा तो है लेकिन संयम नहीं है। संयम मतलब जब मन इंद्रियों की साधना करना, तपस्या करना है, और संयम जिसके नहीं है और श्रद्धा है उसको ज्ञान में, देखो श्रद्धा करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं भगवान का माला बस जपेंगे, राम राम करेंगे, भगवान हमको मुक्त कर देंगे। संयम भी आपको अपनाना है। अभी अर्जुन ही बता रहे हैं कि वो भगवत साक्षात्कार को न, सिद्धि मतलब कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना। क्योंकि जब सब तक संयम नहीं करेंगे तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, आप अपने आप को जानेंगे नहीं। ये अर्जुन बता रहा, भगवान को प्रश्न में ही बता रहा है, प्रश्न में ही उत्तर समाया हुआ है। तो किस गति को प्राप्त होगा, तो आप समझ लीजिए, अगर आप जो है संयम में नहीं रहेंगे, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ज्ञान में तपस्या नहीं करेंगे, तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होगी, और आप जो है इधर उधर भटकते रहेंगे। अगर आप जो है, जिस किसी को भी अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, परमात्मा को जानने की इच्छा है, तो उसकी ईमानदारी से जो है इस ज्ञान में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप बाहर से तो ईमानदार लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ध्यानी हूँ, मैं बहुत सत्संगी हूँ, मैं बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, मैं ज्ञान का बहुत बड़ा लेक्चरबाज हूँ, बहुत अच्छी मैं व्याख्या करता हूँ, शास्त्र में बहुत ज्ञाता हूँ। अब भीतर से आप ईमानदार नहीं हैं, आप तपस्या नहीं कर रहे हैं, आपकी जीभ जो है विषयों के लिए ललायित है, आँख दृश्य के लिए ललायित है, कान जो है तरह तरह के जो है संगीत के और भी निंदा चुगली तरह तरह की दुनिया की बातें जो है खबर में इधर उधर लगा हुआ, बात सुनने में लगा हुआ है। सारी इंद्रियां मतलब बहिर्मुख है, बाहर की तरफ भगी हुई है। तो लेक्चर दे रहे हैं, ईश्वर में श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तभी मिलेगी अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता मतलब अपने आत्मा में स्थित होना। जब अपने आत्मा में स्थित हो जाते उसी को अंतर्मुक्ता बोलते हैं। और आत्मा में स्थित अब तभी होंगे जब आप जो है संयम में रहेंगे। अगर एक शब्द में, अगर ज्ञान को कोई समझना चाहता है कि ज्ञान क्या है, एक शब्द में मैं बता रहा हूँ, ज्ञान भगवद गीता के अनुसार कोई समझना चाहता है तो है संयम। अगर आपने जीवन में संयम अपना लिया, आपको जो है और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। और सुबह उठ रहे हैं, बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सारे वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, और आपके जीवन में संयम नहीं है, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि सिर्फ संयम से ही प्राप्त होती है। इसलिए आप देखिए कि हमारा जीवन जो है, हमारा आचरण संयमित है कि नहीं है, कि हमारा असंयमित जीवन है। सांसारिक लोगों की तरह जो इनका जीवन कोई असंयम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। संयम मतलब आपका अंग्रेजी में से कंट्रोल, एक शब्द में अगर ज्ञान को कहेंगे तो कंट्रोल। और तो अब देखिए कि हमारा जीवन कंट्रोल में है कि नहीं है, ज्ञान के अनुसार है कि नहीं है। सब बिल्कुल जो है जैसे खुले नहीं होते, बकरियां चरती रहती, इधर उधर घूमती रहती है, जैसे बकरियों की तरह घूम रहे हैं, विषयों में विचरण कर रहे हैं, या आपने स्वरूप में जो है आत्मा में रमण कर रहे हैं। आप जांच लीजिए, और आत्मा में तभी पहुंचेंगे आप जो जीवन आपका संयमित होगा, और संयम का जो है आप जो है पालन कर, कड़ाई से पालन करेंगे, तभी जो अपने स्वरूप को जान सकते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं।